फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। दोस्तों, सबको नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक है टी टाइप जो फुल थ्रेड वाला बीप कॉक या स्टॉप कॉक है उसको रिपेयर के बारे में। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था नॉर्मल जो कॉक है उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, जैसे उसका स्पैंडल कैसे बदलता है। तो आज इस वीडियो में जो टी टाइप फुल थ्रेड वाला जो बीप कॉक होता है या स्टॉप कॉक होता है तो उसका वॉशर कैसे बदल करता है उसके बारे में ये वीडियो है। तो जैसे कि आपका गांव में जल जीवन प्रकल्प होता है या पीएचई का जो प्रकल्प होता है जो घर घर में पानी दिया जाता है, तो उसमें इस टाइप का जो नल इस्तेमाल करते हैं, जो टाइप का नल इस्तेमाल आप मतलब सरकारी तरफ से दिया जाते है वो नल खराब होता है। तो वो कैसे आप रिपेयरिंग करता है उसके बारे में आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, आपको सामने देख रहा है एक टी टाइप का बीप कॉक है जो ब्रास का है। ये बंद करने के बाद भी इसका पानी निकल रहा है। और ये जो नल आप देख रहे हैं ये जल जीवन प्रकल्प का जो है गांव-गांव में पानी दिया जाता है। तो ये उसका सरकारी प्रकल्प का नल है। ये एमएस ब्रास का नहीं है, एमएस का या जेआई का होता है इसका वो। और ये ब्रास वाला नल का थ्योरी एक ही पैटर्न का होता है। तो इसको हम अब पहले खोल के इसको आपको चेक कराएगा तो इसका अंदर खराबी क्या है। इसको खोलने से पहले आपका ओवरहेड का जो वाल है जिसमें पानी आपका लाइन का बंद होता है वो बंद कर दीजिए, नहीं तो आपका पानी बह जाएगा। तो इसको आसानी से आप खोल लीजिए सिलाई लाइन की मदद से। इसके बाद इसको हम एक कई जगह में फंसा के इसको खोलने की कोशिश करेगा, या पहले तो हाथ से दबा के यदि ये आपने आसानी से खुल जाएगा ठीक है, नहीं तो कोई जगह में नल को हम फंसा के सिलाई डांच या प्लास की मदद से इसी तरीके से का आप उसको खोलिए, आप खुल जाएगा आसानी से। तो इसको ऐसे आसानी से खोल लीजिए। और खुलने के बाद देखिए ये अंदर एक सफ़ेद कलर का एक वॉशर दिखाई दे रहा है। मेनली इसका समस्या है ये ख़राब हो जाते, ये हार्ड हो जाते, इसको जो सॉफ्टनेस है या इसका जो दबाव पड़ने के बाद पानी लॉक करते ये ख़त्म हो जाते। तो ये हमें बदलना है। तो ये जो वॉशर है ये आप किसी भी जगह में आपको मिल जाएगा 2 से 3 रुपया में। मतलब अच्छा हार्डवर्क का दुकान है या प्लम्बिंग का दुकान में आपको मिल जाती है। ये अवेलेबिलिटी हर जगह में होता है। और ये है वॉशर है। ये वॉशर को हमें खोलना है। देखिए वॉशर खोलने से पहले ये ऊपर का एक निप्पल टाइप का है ये आपको निकल जाता है। तो इसको आसानी से हम निकाल लीजिए। कोई नल में ये सिस्टम होता नहीं है, फिक्स रहते हैं स्पैंडल के साथ, और इसमें ये सिस्टम है, ये आप आसानी से निकाल सकते। चलिए इसको स्क्रू ड्राइवर का मदद से आपको खोलने की कोशिश करके दिखाते हैं। यदि स्क्रू ड्राइवर का मदद से ना खोले तो आप ग्लास से, नोज प्लास से या किसी जिस ब्लेड से भी इसको काट के हम निकाल सकते हैं। तो हमने इसी तरीके से हमने खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए इसी हिसाब से हम इसको खोलता है। यदि ना खोले तो दूसरा तरीका हम आपको दिखाएगा। और यदि इस तरीके से खुल जाए आसानी से तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये स्क्रू ड्राइवर से खोलने से पहले आपका हाथ पीछे की तरफ रखना, नहीं तो हाथ स्क्रू ड्राइवर फिसल जाएगा, आपका हाथ में चोट भी लग सकते। देखिए ये आसानी से खुल गया। देखिए ये जो निप्पल टाइप का होता है छोटा सा एक है, मतलब बटन टाइप का रहता है, इसके अंदर खांचा टाइप का रहता है, ठीक है। तो इसमें ये वॉशर फंसता है। और देखिए आपको नज़दीक से दिखा रहा है वॉशर किस हिसाब से वॉशर को फंसाए जाते हैं इसके अंदर। मान लो नया वॉशर जो होगा वो इसके अंदर नहीं फंसेगा। तो इसको पीछे की तरफ जो इसका फंसने वाला सिस्टम होता है जो स्पैंडल के अंदर लगता है टेंशन के तौर पर, तो उसी हिसाब से उतना ही सुराख होना चाहिए। तो इसको सुराख थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम स्क्रू ड्राइवर मदद से इसको सुराख करेगा। देखिए इसी हिसाब से हम इसको सुराख करवा लेते हैं। और नहीं तो कोई गर्म लोहे का तार से इसको भी गर्म करके कर सकते। और ये भी नहीं होगा तो आप कोई मतलब दूसरा तरीका आपको दिखाऊंगा, नट बोल्ट के ऊपर रख के आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसका इसी हिसाब से घुस जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम और भी कोई दूसरा तरीका से आपको फिट करने का सिस्टम दिखाऊंगा। देखिए इसका इसी हिसाब से लगा के उसको दबा दीजिए, ये ऑटोमेटिक आपका जो रबर है ये बदलता है। ये वाला जो फुल थ्रेड वाला जो नल होता है इसका आपका वॉशर बदलते, स्पैंडल नहीं बदलते। स्पैंडल जो होते हैं वो फिक्स रहते हैं, और नहीं तो ये जैसे थ्रेड काट जाते हैं इसको पूरा ही बदलना पड़ता है। देखिए ये आपका जो बोल रहा था वॉशर लगाने का तरीका,
आपको जैसे सुराग नहीं हो पा रहे हैं या बेड नहीं रहा है, तो आप इसको कोई नट बोल्ट के उसी साइज का नट बोल्ट लेना, उसके ऊपर ऐसा रखना, और रखने के बाद ऊपर से ये जो ऊपर का जो निप्पल था इसी हिसाब से आपको उसको लगा के, हाँ, नीचे से लगा के, और इसके ऊपर कुछ चीज़ से हथौड़ा से मतलब पैसा डाल के इसके अंदर फंसा देना, जैसे इस हिसाब से आपको दिखा रहा है। ऑलरेडी इसके अंदर वह फंसा दिया था, इसके लिए हमने खोला नहीं है। तो इसी तरीके से अभी इसको आप बैठा सकता है। चलिए अब इसके बाद इसको आराम से जो स्पैंडल के अंदर जो एक्सटेंशन था उसको बैठा दे। उसके बाद देखिए आपको एक काला वाला रबर दिख रहा है, ये खुलते समय कभी कभी काला वाला रबर खराब हो जाता है या गिर जाते, तो ये पक्का आपको नज़र में और या ध्यान से रखना कि ये वॉशर है क्या नहीं है। ठीक है, ये वॉशर पक्का मतलब ये आपका टाइट करके ऊपर से बैठाते। इसके बाद देखिए जो नीचे वाला हिस्सा था नल का, तो इसके ऊपर इसको अच्छा से टाइट करना, लूज नहीं होना चाहिए। लूज होगा आपका ये चीज़ पानी लीकेज होगा, और आपका जैसे नल से भी पानी लीकेज होगा और ऊपर से भी पानी लीकेज होगा। तो इसको हाथ से ऐसा फिट करने के बाद अच्छा से टाइट कर दीजिए, जितना हो सके आपका ताकत है, और लास्ट एंड तक इसको आप टाइट कर लीजिए, नहीं तो आपका पानी लीकेज होगा। ये हो गया आपका, देखिए इसके बाद ये नल हम घुमाने के बाद आपको पता चल जाएगा ये पहले से भी बहुत टाइट हो गया। और देखिए और एक दूसरा टाइप का नल है जो आपका जो निप्पल स्पैंडल के साथ फिक्स है, वो आपको दिखा रहा है। देखिए ये फिक्स है, ये वाला भी नल आपको मिलता है कभी कभी, तो ये भी आपका देखने को मिलेगा। जैसे आप रिपेयरिंग करोगे तो आप मतलब सेम टू सेम ना भी हो सकते पुराना जैसे नल के, तो इसका भी वही खांचा टाइप का रहता है, मगर ये फिक्स रहते हैं। तो इसका अंदर भी आप वॉशर लगा सकते हैं, मगर ये देखिए ये ऐसे फिक्स रहेगा, ये आपको खुलेगा नहीं। मगर एक का कुछ खराबी है, मतलब रिजेक्ट हो चुका, इसका जो थ्रेड है ये थ्रेड खराब हो गया। ये थ्रेड खराब होने के बाद ये रिपेयरिंग नहीं हो सकते, ये ब्रास का है। ठीक है, तो इसको आपने रिजेक्ट कर सकते। बाकी आपका रिपेयरिंग करने का सिर्फ जस्ट एक तरीका आपको दिखा दिया। देखिए इसका जो है घुमा रहा है इसको, तो ये बंद नहीं हो रही। इसके बाद आपका इसका अंदर स्टेबलन टेप लेना है, तो लेफ्ट हैंड में आपका नल को पकड़ लीजिए, और इसी रोल में आपको जैसे हमने राउंड दिखा रहा है इसी हिसाब से आपको बंद कर लें। लेफ्ट हैंड में पकड़ लीजिए और ऊपर की तरफ से आप इसको घुमाता रहे। यदि नीचे की तरफ से उल्टा घुमाओगे तो आपको स्टेबलन टेप जैसे आप थ्रेड में फैटाओगे ना, तो ये स्टेबलन टेप आपका उल्टा घूम जाएगा, आपको टाइट नहीं होगा। इसी हिसाब से आपको स्टेबलन टेप को घुमा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये आपका धागा के काम करते, होल्ड टाइट का जो काम करते, उसी हिसाब से इसको काम होगा। तो इसको आपको आराम से अपने टाइट कर लीजिए, थोड़ा स्टेबलन टेप या नहीं तो धागा या नहीं तो आपका रहते होल्ड टाइट बोलते के, एक सफ़ेदा टाइप का होते हैं, एक ब्लैक कलर का रहते हैं जो प्लेम्बिंग का दुकान में मिलते हैं, बोला होल्ड टाइट, वो भी मिल जाते। और नहीं तो ये भी लगा सकते स्टेबलन, सस्ता पड़ते, तो आजकल सब स्टेबलन का इस्तेमाल ज़्यादा करते। तो आपको स्टेबलन इसी हिसाब से लगा के फिर हाथ से इसको दबा दीजिए। ठीक है, चलिए ये आपको हो गया इस नल का फिटिंग है। देखिए ये वॉशर होते हैं, और ये पीएचई वाला जो नल है इसका एक दिखा देते हो। तो ये जो पीएचई नल है इसका अंदर ऐसा वॉशर रहते, और इसमें वॉशर में नाटेड टाइप का रहते, और इसमें नट बोल्ट टाइट होते हैं। ठीक है, इसमें फंसाने वाला सिस्टम नहीं होते, बोल्ट टाइट का होता है। और इसको ऐसे सेम टू सेम है, उसमें मतलब जो वॉशर फंसने का कई तरीका होते हैं, डायरेक्ट भी होता है, बोल्ट टाइप का होते हैं। तो इसके बाद इसका भी वही सेम पैटर्न हो, मतलब सेम सिस्टम होता है। तो इसको भी आपने इसी हिसाब से उसको बंद कर लीजिए और अच्छा से टाइट कर लीजिए, लूज ज़रा सा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद चलिए हम इसको अपना जो टी है, ब्रश टी होता है, उसमें लगा के दिखाते हैं। मगर ब्रश टी जैसे खुलते उसके अंदर कुछ कचरा वगैरह स्टेबलन पुराना रहते, उसको निकाल लीजिए, नहीं तो आपका ये जो वॉशर है इसके नीचे अटक जाएगा, आपका पानी का जो प्रेशर है या पानी बंद हो सकता है, या पानी का जो प्रेशर वो नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद इसको जहाँ तक आपको घूमेगा वहाँ तक घुमा दीजिए, ज़्यादा मत घुमाइए, इसका यहाँ तक रखिए। इसके बाद ज़्यादा घुमाने की कोशिश करोगे तो आपका थ्रेड जो है, ब्रश थ्रेड है, वो टूट सकते हैं। तो यहाँ तक आप लगा के इसको यहाँ तक एंड कर लीजिए। देखिए इसके बाद मैं इसको खोल रहा हूँ, और इसको वॉशर बदलने के बाद देखिए इसको हमने जस्ट ज़रा सा भी टाइट किया
तुरंत ये पानी बंद हो गया। ज़रा से भी हमें ज़्यादा आपका प्रेशर देने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्का से ये आपका बंद हो जाता है। देखिए ये हो आपका इस तरीके से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और इसका जो डायग्राम है कि उस कौन सा पार्ट किसको क्या बोला जाता है ये आपको दे दिया है इस मतलब वीडियो के साथ साथ है। चलिए दोस्तों, हमारा चैनल में आप जुड़ा रहे। आई होप आपको ये वाला नल रिपेयरिंग का बारे में आपको पता हो गया, तो आप हमारे चैनल में जुड़ा रहे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।